सुप्रभात साथियों, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृति में। श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतारों में से भगवान परशुराम के रूप में श्री हरि का 6वां अवतार है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता युग का संधिकाल और वैशाख मास की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया को माना जाता है। अक्षय जो कभी खत्म ना हो, इसीलिए यह चिरंजीवी होने से कल्पांत तक स्थायी माने जाते हैं। महर्षि जमदग्नि एवं उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। परशुराम श्री हरि विष्णु ही नहीं बल्कि भगवान शिव और विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। शिव से उन्होंने संहार लिया और श्री विष्णु से पालक के गुण प्राप्त किए। तत्कालीन क्षत्रिय राजा जो अपनी सत्ता एवं शक्ति के नशे में धर्म कर्म भूल चुके थे और ऋषि मुनियों सहित पूरी मानवता के लिए खतरा बन रहे थे, उन कीर्त्यार्जुन, सहस्त्रबाहु जैसे मदांध शासकों को सबक सिखाने के लिए परशुराम जी अवतरित हुए। उनका पूर्व नाम राम था, किंतु भगवान शिव की अनन्य भक्ति से उनका अद्वितीय शस्त्र परशु इन्हें प्राप्त हुआ, जो हमेशा इनके पास ही रहता था। इसीलिए इनका नाम परशुराम हुआ। भारत के अधिकांश गांव उन्हीं के द्वारा बसाए गए थे, जिसमें कोंकण, गोवा व केरला समावेश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया। वे इस समस्त सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना चाहते थे, ताकि यह सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूलों और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना नहीं। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे जरूर थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे और उन्होंने किसी क्षत्रिय को नहीं बल्कि अपने पिता के हत्यारे और एक अहंकारी व लालची राजा तथा उसके पुत्रों का वध किया था। ऋषि वशिष्ठ के शापवश सहस्त्रबाहु की मति भ्रष्ट हो गई और उसने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान की खातिर कामधेनु गाय को वापस लाने की सोची और सहस्त्रबाहु को युद्ध कर मार दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार दिया। परशुराम की मां रेणुका पत्नी की हत्या से विचलित हो उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उसके बाद उन्होंने अहंकारी और दुष्ट प्रकृति के है वंशीय क्षत्रियों से 21 बार युद्ध कर उन्हें परास्त किया। उन्होंने त्रेता युग में रामावतार के समय शिवजी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर प्रथम तो स्वयं को विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए और क्रोधांध हो सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा तक कह डाला। परंतु जैसे ही अपनी शक्ति का संशय मिटा, उन्होंने वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया और उनसे क्षमा याचना की। इस प्रकार महाभारत काल में भी उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान किया, किंतु कर्ण के एक झूठ की वजह से उन्होंने उसे श्राप भी दे दिया कि जब सही में उसे इन शस्त्रों की आवश्यकता होगी तब वह इनके ज्ञान को भूल जाएगा। इसीलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते समय वह उसके मंत्रों को भूल गया और युद्ध में हार गया। इस प्रकार अन्याय, अत्याचार और अधर्म के प्रतीक बने राजाओं के दुष्कर्मों से आतंकित धर्मशील प्रजा का उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया। यह था भगवान श्री हरि विष्णु का 6वां अवतार। भगवान का 7वां अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, जो हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
नमो नमः।